उसमें आप लोग देखे होंगे जुड़वा फिल्म, नाम था उसका जुड़वा। अब देखे होंगे सलमान खान ने उसे मारा ढुसुम, तो दूसरा कहीं और है वो भी अपना हाथ को कर रहा है ढुसुम। तो वैसा कंडीशन नहीं होता है जुड़वा में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बच्चे आखिर होते कैसे। आप लोगों ने सुना होगा, गांव देहात में सुना होगा कि 2 केले मतलब जुड़वा केले खाने से जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। तो आज मैं वो भ्रम दूर करने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बच्चे कैसे होते हैं, उसके बाद देखेंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये जो इमेज देख रहे हैं, इसमें ये यूट्रस का है और साथ में वर्जाना का भी है। ठीक है, फीमेल बॉडी का है ये। ठीक, यहां जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो है वर्जाना का है। ठीक, यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान यहां पर स्पर्म रिलीज होता है, इस जगह पर स्पर्म रिलीज होता है। मिलियंस ऑफ स्पर्म स्टार्ट करते हैं जर्नी। मिलियंस ऑफ का मतलब मैं आपको बताता हूं, मिलियंस तो होता ही है, मिलियंस में कितना होता है तो लगभग 40 लाख के समथिंग, यानी 4 मिलियन के लगभग जो होता है स्पर्म सेल रिलीज होता है। सेल आप पता होगा आपको कि 2 टाइप का सेल होते हैं, मेल सेक्सुअल सेल और फीमेल सेक्स सेल। ठीक है, तो मेल सेक्स सेल स्पर्म में होता है और फीमेल सेक्स सेल जो होता है वो ओवम में होता है। क्लियर है यहां तक बात? तो अब जो स्पर्म है इसमें जो होता है 40 लाख के समथिंग जो होता है मेल सेल होता है। ठीक है, अब यहां से इसका जर्नी स्टार्ट होता है। ठीक, कुछ सेल, अब 40 लाख में से आधा से ज्यादा सेल तो इसी जगह पे खत्म हो जाते हैं, इसी जगह पे। क्योंकि जैसा ही सेल यहां घुसते हैं तो ह्यूमन का जो होता है WBC वो मारना स्टार्ट कर देता है। वो देखता है भाई कौन आ गया, नया कुछ इंटर हो गया। देखिए WBC का काम क्या है, कुछ भी नया इंटर करता है उसको मार दो। तो आधा से ज्यादा को तो यहीं पे WBC मार देता है। और यहाँ इस जगह पे जो होता है यूट्रम में एसिटिक नेचर का यहाँ पर लिक्विड होता है, जिससे और भी स्पर्म मारा जाता है। समझ में आ रहा है बात? उसमें से जो कुछ बचते हैं, ठीक है, वो कुछ जाते हैं इस पार, कुछ जाते हैं इधर, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोपेन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोपेन ट्यूब। क्लियर है? यहां तक समझ में आया फ्लोपेन ट्यूब से? अब आगे क्या होता है, आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए, पीरियड्स के नाम आप लोगों ने सुना होगा। पीरियड्स के दौरान क्या होता है, एक वुमन क्या कहता है, वुमन जो होती है यानी महिला जो होती है एग रिलीज करती है। यहां से एग रिलीज होता है इस जगह से, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। ओवरी से जो होता है एग रिलीज होता है। अब याद रखिएगा एक और बात, अब जरूरी नहीं है कि इससे रिलीज होगा या इससे रिलीज, केकरो से रिलीज हो जाता है। कभी इससे, किसी मंथ इससे रिलीज हो गया, किसी मंथ इससे रिलीज हो गया। नॉर्मली चलता है अल्टरनेट, इससे इस मंथ, नेक्स्ट मंथ इससे, फिर इससे, तो फिर इससे। मगर जरूरी नहीं अल्टरनेट चले, कभी कभी इसी से दोबारा रिलीज हो जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब एक बात समझ लीजिए कि एक बार में एक ही से एक रिलीज होगा, या तो इससे या तो इससे। क्लियर है बात? अब समझिए, मान लीजिए यहां से एक रिलीज हुआ, फ्लोपेन ट्यूब में गया, फ्लोपेन ट्यूब में एक गया। एग क्या करता है, स्पर्म का वेट करता है। एग क्या करता है, यहां देखिए फ्लोपेन ट्यूब है, यहां पर एग क्या करेगा, इस स्पर्म का वेट करेगा कि भाई यहां पे फर्टिलाइज। जैसे ही, इसके बाद थोड़ा सा बेसिक समझ, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए ये जो आप फिगर देख रहे होंगे ये एग का है, ये स्पर्म सेल का है। ऐसा ही दौड़ ले जाता है पूरा सारा, मगर सब नहीं घुस पाता है। समझिए, यहाँ पर मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इतना सारा 9 है, मगर इसमें कौन सा इसमें घुस पाएगा? ठीक है, फर्टिलाइज किसके कारण हो पाएगा? तो जरूरी नहीं है कि आगे में जो एक है उसी कारण हो जाएगा, नहीं होगा, जरूरी नहीं है। अब देखिए, जरूरी ये है कि ये जो एग है इसमें घुस कौन पाता है। समझ में आया? घुस कौन पाता है, किसके पास वाला ज्यादा पावर जो घुस जाएगा। अब जिस सेल में ज्यादा पावर होगा, दम होगा, वही इसके अंदर घुस पाएगा। क्योंकि इसमें घुसने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। फोर्स कौन लगाएगा? जो मैच्योर अच्छा सेल होगा, बात समझ आ रहा है, इसी का वही लगा पाएगा और वही इसके अंदर घुस पाएगा। और जैसे ही घुसेगा, देखिए इसका बाहरी लेयर जो होता है वुमन सेल का 2 से होता है। ठीक है, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुडिया
पेलुसिडा, दो गो चीज से बना होता है। जैसे ही ये इंटर करता है ये सेल, और ये बाहर वाला लेयर क्या होता है, हार्ड हो जाता है, फिर दूसरा कुछ घुस नहीं पाता है। यहां तक समझ में आया बात। एक सेल में जैसे ही, यानी ह्यूमन सेल में, यानी फीमेल सेल सेक्स सेल में जैसे ही मेल सेक्स सेल इंटर करता है, उसका बाहरी कवच हार्ड हो जाता है कि दूसरा कोई इंटर ना कर पाए, और दूसरा कोई फिर इंटर नहीं कर पाता है। क्लियर है बात। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजर। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज हो गया एक। समझ में आया बात। देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां से एग निकला, ओवरी से एग निकला, और यहाँ पर सेल आया, यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइज होना स्टार्ट हुआ। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे सेल हुआ, इसके अंदर घुसा, फर्टिलाइज करना स्टार्ट हुआ। फर्टिलाइज होने के बाद पहले सिंगल सेल था, फिर से बनेगा डबल सेल, फिर मल्टीपल बनेगा, फिर धीरे धीरे करके यहां से खसकते 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 आ जाएगा यहाँ पे यूटेरस में। समझ में आया बात। क्लियर है बात। अब देखिए यहां पर पहले फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज होने के बाद धीरे 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 खसक कहां आएगा, यहां पे आ जाएगा। यहां पे फर्टिलाइज होने का बनाएगा जायगोट। क्या बनाएगा, जायगोट। उसको फर्टिलाइज मतलब मल्टीपल सेल जैसा ही बना, उसको बोलेंगे जायगोट। क्लियर। जायगोट बनने के बाद धीरे धीरे यहां पे आएगा, और यहां पर आ जाएगा, और इसमें फिर और ज्यादा सेल हो जाएगा, फिर ये और ज्यादा डेवलप हो जाएगा, उसको हम लोग एम्ब्रायो। क्या बोलेंगे, एम्ब्रायो। और फिर यहां पर आके धीरे 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 करके डेवलप होगा, और ऐसा ही हो जाता है बच्चा, यानी बेबी। यहीं पर बेबी जो होता है यहां पर रहेगा, इस जगह पे बेबी रहेगा। क्लियर है बात। यहां तक समझ में आया बेबी कैसे होता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझिए कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है। जुड़वा बच्चा समझने के लिए अब एक बात समझिए, मैंने आपको बोला कि फर्टिलाइज करेगा, एक फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, उसको समझिए। मैंने आपको बताया था कि मेल सेल जैसे ही इंटर करेगा इसके अंदर, तो फर्टिलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए होता कंडीशन क्या है, जुड़वा बच्चा होने का कंडीशन क्या होता है। अभी दो कंडीशन का जुड़वा बच्चा होता है। जुड़वा बच्चा दो कंडीशन का होगा, ठीक। यहां पर दोनों कंडीशन लिखा हुआ। पहला बोलेंगे मोनोजायोटिक, अरे यार, दूसरा बोलेंगे डायजायोटिक। मोनोजाइगोटिक, डायजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक क्या होता है, डायजाइगोटिक क्या होता है, इसको समझिए। मोनोजाइगोटिक में क्या होता है, देखिए यहां पे आप देख रहे होंगे एक एग है, उसमें क्या कर रहा है, एक स्पर्म सेल घुस रहा है, इंटर कर रहा है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि एक सेल फीमेल एग में अगर मेल स्पर्म सेल घुस रहा है तो भाई बेबी होगा, ठीक। अब यहां पे कंडीशन क्या हो जाता है, होना तो चाहिए एक, लेकिन कभी कभी हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण ये दो भाग में अलग अलग हो जाता है। देखिए ऐसे अलग अलग दो भाग में टूट जाता है। अब यहां पे जैसे ही टूटा तो दो गो, अब यहां पे बन गया दो गो, अब यहां पे दो सेल बनना स्टार्ट हो गया ऐसे, ठीक। इसमें क्या था, एक ही सेल था, एक ही सेल दो भाग में स्प्लिट हो गया, तो अब दो गो बेबी यहां पर हो गया। क्लियर कंडीशन। डायजाइगोटिक में क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो। अब इसमें क्या होता है, इसमें सेले साला दो गो होता है, दो एगो सेले रहेगा, मतलब दो एगो सेल रहेगा, इसमें स्प्लिट होने का टेंशन नहीं है। दो गो सेल है, दो गो स्पर्म आया, स्पर्म सेल आया, दोनों से रिलीज हुआ, दोनों अलग अलग बेबी हुआ। कंडीशन समझ में आया। मोनोजाइगोटिक में क्या हो रहा था, एक ही सेल टूट जा रहा था। डायजाइगोटिक में दो गो सेल था, दो गो भाई फीमेल सेल था, दो गो मेल सेल था, दोनों आपस में क्या किया, फर्टिलाइजेशन किया। क्लियर यहां तक बात। अब देखिए मोनोजाइगोटिक का बात क्या हो, मानो मोनोजाइगोटिक में क्या होता है कि दोनों बेबी ए, मान लीजिए बेबी ए है, एगो बेबी बी है, ये ए है और ये बी है। दोनों जो है या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। अगर लड़का होगा तो दोनों बॉय, अगर लड़का होगा तो दोनों लड़का, और लड़की होगी तो दोनों लड़की। कंडीशन सेम रहेगा इसमें, ठीक। मगर डायजाइगोटिक में वैसा कंडीशन नहीं है, इसमें कुछ भी हो सकता है। डायजाइगोटिक में कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, ये लड़का तो ये लड़की, या फिर दोनों लड़का या फिर दोनों लड़की, इसमें कोई कंडीशन नहीं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी का, अब इसमें उसके और बात, एक बात, इस दोनों का फेस मिलेगा क्योंकि इसका डीएनए लगभग 100% सेम रहेगा। एगो आंख का, एगो थंब का छोड़ के, ठीक, बाकी सब चीज सेम रहेगा।
आंख का रेटिना और थंब का जो होता है, इसका इसको थंब बोलता है ना, इसका जो छापने देता है, वो छोड़ के, उस जो दो को छोड़ के बाकी सब कुछ लगभग सेम रहेगा। तो ये दोनों का फेस भी मिलेगा, हूबहू मिलेगा कि ये दोनों जुड़वा है। मगर इसमें वैसा कंडीशन नहीं है, इसमें मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ज्यादातर चांस रहता है फेस नहीं मिलता है, अलग अलग दोनों का फेस रहता है। समझ में आया बात? आप देखिएगा कोई बच्चा का हूबहू फेस मिलेगा, हूबहू सेम टू सेम, इसका मतलब समझ लीजिएगा अच्छा मोनोजाइगोटिक है, यानी एक ही सेल था, वो स्प्लिट किया हुआ था, डायजाइगोटिक नहीं था। अब देखिएगा जुड़वा है मगर दोनों का फेस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? डायजाइगोटिक। क्लियर? आप फिल्म सब में देखोगे, एक मूवी था, सलमान खान का मूवी था, उसमें आप लोग देखे होंगे, जुड़वा फिल्म नाम था उसका, जुड़वा। अब देखे होंगे सलमान खान ने उसे मारा ढुसुम, तो दूसरा कहीं और है, वो भी अपना हाथ को कर रहा है ढुसुम। तो वैसा कंडीशन नहीं होता है जुड़वा में। समझ में आया कि नहीं? वो सिर्फ हवाबाजी है फिल्मों में। क्लियर? तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आया होगा मोनोजाइगोटिक क्या होता है और डायजाइगोटिक क्या होता है। क्लियर है बात? अब देखिए इसमें चांस ज्यादातर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों सेम होगा, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। ठीक? या अब इसमें क्या होगा, डीएनए मिलेगा 100%, सिर्फ आईज और थंब को छोड़ के। क्लियर है बात? गोरा होगा तो दोनों गोरा होगा, ज्यादा इसमें क्या होगा, गोरा होगा तो दोनों गोरा होगा। अब इसमें क्या है, वो गोरा भी हो सकता है, वो काला भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकता है इसमें। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है। समझ में आया बात? और सारा खेला बेला यही होता है फ्लोपेन ट्यूब में। सारा खेला बेला कहाँ होता है? इस फ्लोपेन ट्यूब में होता है। फ्लोपेन ट्यूब में अगर दो गो एग यहां से अगर रिलीज हो गया, दो गो एग रिलीज हो गया, मान लीजिए ये एक दो गो रिलीज हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? डायजाइगोटिक। यहां से अब हो गया दो गो एग, तो इसको क्या बोलेंगे? डायजाइगोटिक। दो गो एग आया तो दो गो सेल से मिलके दो गो अलग अलग बनाया। ठीक? अगर यहां से एक और सेल रिलीज हुआ, एक और सेल रिलीज हुआ इससे, अब वही सेल रिलीज होके अब वही स्प्लिट कर गया दो भाग में, और फिर यहाँ से फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज से फिर यहाँ पे आ गया, क्या बन गया? इम्ब्रायो बन गया। क्या बन गया? इम्ब्रायो बना। समझ में आया? और एक बात और देख लीजिए, फिगर देख रहे होंगे, इस फिगर में देखिए बेबी है दो गो, दोनों का देखिए। अब यहाँ पे एक और बात समझने वाला, देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे ये वाला भाग, इसको हम लोग बोलेंगे प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा। बच्चा लोग अब देखे होंगे नाभि से पाइप टाइप का निकला हो रहता है, वो पाइप टाइप का क्या होता है? नाभि से जो पाइप टाइप का निकला होता है वो जाता है प्लेसेंटा में। किसमें आता है? प्लेसेंटा में। देखिएगा बच्चा जब जन्म लेगा ना तो पाइप काट देगा, उसमें लगा देगा क्लिप ऐसे दाब देता है क्लिप, कि डायरेक्ट पेट में अंदर तक, मतलब खाना बच्चा जब पेट में रहता है तो इसी से खाना इसको मिलता है। न्यूट्रिशन किसे मिलता है? प्लेसेंटा ही इसको न्यूट्रिशन देता है। समझ में आया? तो जब काट देता है उसको, उसमें क्लिप कर देता है। गांव देहात में क्या होता है, बोलता है उसको, वो अपने झड़ जाता है, जो होता है अपने झड़ जाता है, उसको बोलता है जमीन में गाड़ देना चाहिए, नजर उजर ना लगे, इस टाइप का कोई बात बोलता है। यहां तक क्लियर? प्लेसेंटा समझ में आया क्या होता है? अच्छा, दूसरा क्या है, अब बच्चा जो होगा ना, तो ऊपर में बच्चा है, अब बच्चा के ऊपर में पतला सा पन्नी टाइप का लेयर होगा, मतलब रहेगा स्किन का पतला सा लेयर होगा। ठीक है? उसको हम लोग बोलेंगे एमनियोटिक सैक। क्या बोलेंगे? एमनियोटिक सैक। एमनियोटिक सैक पन्नी टाइप का लेयर होगा, और उसके अंदर लिक्विड भी होता है। उसके अंदर क्या होता है? लिक्विड होता है। जो बच्चा जो होता है उसी लिक्विड के थ्रू लेते रहता है, अगर सांस लेता है ना उसी लिक्विड के थ्रू लेता है। बास मारा? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।